रही है और पहले बीजेपी आगे लीड लेती नजर आ रही थी, लेकिन फिर यहां पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। दिल्ली में 7 की 7 सीटें फिलहाल बीजेपी के झोली में दिखाई दे रही है। जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें दिल्ली में बीजेपी आगे बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए आंध्र प्रदेश यहां पर आप देखिए बीजेपी अच्छा कर रही है। तमिलनाडु में बीजेपी प्लस कम से कम 2 पर दिखाई दे रही है, जहां पर उसकी खाता तक नहीं खुलता था। इसके अलावा उड़ीसा में आप जाएंगे, तेलंगाना में जाएंगे, आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे, यहां से बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। यहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है बीजेपी, ये बड़ी बात हो जाती है। और साउथ में अगर आप देखेंगे कर्नाटका में जरूर सीटें घट रही हैं, लेकिन वहां भी कम से कम सम्मानजनक स्थिति में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, इसके अलावा आप देखेंगे राजस्थान में, हरियाणा में, ये जो नॉर्थ की बेल्ट है, जो बीजेपी का गढ़ कहे जाते हैं, यहां पर बड़ा झटका है। दिल्ली में इस वजह से कहीं ना कहीं जो ये रुझान अब कुल मिलाकर निकलकर सामने आ रहा है, वहां इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वहां पर चेंजेस भी हो रहे हैं, क्योंकि आप हरियाणा को ले लीजिए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें, बड़ा राज्य है। प्रदीप तिवारी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो फिलहाल रुझान है, क्योंकि हमने एक तरफ एग्जिट पोल के नतीजे देखे, फिर जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया जा रहा था, और अब ये जो रुझान हम अपनी टैली में टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कितना बदलाव हो सकता है इसमें? थोड़ा बदलाव की संभावना तो हो सकती है, जिस तरह से नतीजे अभी बदलाव की ओर है। तो साउथ में आप देखें तो साउथ में बीजेपी ने इस बार काफी मेहनत की है, वो चाहे तेलंगाना हो, आप आंध्रा में देख लें, कर्नाटका में थोड़ी सी इसकी स्थिति उतनी मजबूत इस बार नहीं रह पाएगी, लेकिन अन्य जो क्षेत्र है और उन क्षेत्रों पे बेहतर बीजेपी का प्रदर्शन रहेगा। लेकिन आप पूर्वी क्षेत्रों में देखें तो उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी कठिनाई जा सकती है बीजेपी को। कारण यह है कि जो गठबंधन है, मैं रोक रहा हूं सर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पीछे चल रहे हैं इस वक्त कोटा सीट से। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, और उनका कार्यकाल आपको बता दें यहां पर खत्म हुआ था, लेकिन फिलहाल वो पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं कोटा सीट से। ओम बिरला भी पीछे हो गए। राजस्थान के नतीजे भी चौंका रहे हैं, और यहां पर हमने देखा कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहां पर बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में जो रुझान है वो बहुत बेहतर, 29 की 29 सीटों पर बीजेपी इस वक्त मजबूत नजर आ रही है, यानी कि जो देश का दिल है, यहां तो दिक्कत नहीं आई, लेकिन और जो जगह है वहां पर जरूर झटका लगा। घनश्याम जी, ये हुआ क्या सर, इतनी तस्वीर बदलेगी नॉर्थ में और साउथ में, ये शायद अपेक्षाकृत नहीं था, क्योंकि साउथ में जहां आप अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, नॉर्थ में बहुत बड़े बड़े झटके लगे हैं आपको, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। देखिए, दक्षिण में जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े हैं, आप निश्चिंत रहें, बाकी राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। और मैंने कहा प्रारंभिक अभी सब रुझान है, लेकिन आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 400 पार की जो बात कही जा रही थी, उसको लेकर आपको क्या लग रहा है? आप निश्चिंत रहें, मैंने कहा ना, आप निश्चिंत रहें। नहीं, हम तो निश्चिंत है सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज परीक्षा का रिजल्ट आप लोगों का आ रहा है, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है आज। हमने कहा ना, हम आश्वस्त हैं। अब देखिए, आप पहले मध्य प्रदेश में कह रहे थे साहब की 5 सीटें कांग्रेस जीत रही है, कहाँ आ रहा है? देखिए पूरी की पूरी 29 लेकिन आप उत्तर प्रदेश देखिए, हरियाणा देखिए, उन सीटों की बात हम करें जहां पर बीजेपी को उम्मीद थी, जो बीजेपी की मजबूत सीट मानी जाती है, वहां पर भी इस तरीके के परिणाम सामने आ रहे हैं। कोटा सीट को ले लीजिए। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, प्रारंभिक रुझान है, ऊपर नीचे होंगे, लेकिन अंततः आप निश्चित रहें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी, आप निश्चित रहें। जावेद खान जी, अब यहां से क्या तस्वीर देख रहे हैं आप इंडिया गठबंधन के लिए? बड़ा चैनल है, प्रतिष्ठित चैनल है, उसके अनुसार इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि वाराणसी से अजय राय जी आगे हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए गठबंधन का जो सबसे बड़ा चेहरा है, जिसके चेहरे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, वो पीछे हो गए। तो कहीं ना कहीं देश की जनता अब इस चीज को लेकर के समझ गई है कि किसी भी एक व्यक्ति के पीछे नहीं चलना है, देश के मूल मुद्दों के पीछे चलना है। जब सुबह से शाम होती है, घर को कैसे चलाना है, देश की जनता को खुद स्वयं चलाना पड़ता है। कोई नेता या कोई जननायक नहीं आता है उनका घर को चलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं देश की जनता अब इस सरकार को टाटा बाय बाय करने वाली है, और देखिएगा आप 2 बजे के बाद में ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए, अभी तो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़त एनडीए ने फिर से लिए, 290 के आंकड़े पर पहुंच गए, लेकिन 24 के रण में चेहरे आमने सामने जो है वो तस्वीर हिमाद्री सिंह बीजेपी की तरफ से फिलहाल यहाँ पर शहडोल में
आगे चलती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, शहडोल की हम बात करें, ये भी एक महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, आदिवासी सीट, और फूंदेलाल मार को पीछे बताए जा रहे हैं। हिमाद्री सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे हैं। 24 के रण में सीधी की बात करें, राजेश मिश्रा बीजेपी से आगे, कमलेश्वर पटेल पीछे बताए जा रहे हैं। राजेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से सीधी से आगे चल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए छिंदवाड़ा की बात करें, विवेक बंटी साहू, देखिए ये बड़ी बात है, विवेक बंटी साहू आगे बताए जा रहे हैं। यही तो सवाल था कि क्या बीजेपी सेंध मार पाएगी, तो विवेक बंटी साहू जो फिलहाल शुरुआती रुझान है उसमें तो आगे बताए जा रहे हैं, और नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा सीट की हम बात कर रहे हैं। होशंगाबाद का भी आंकड़ा यहाँ पर दर्शन सिंह चौधरी जो हैं वो फिलहाल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में तो फिलहाल सवाल नहीं है, बीजेपी के लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहां पर सभी सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। और शुरुआत में कुछ सीटों पर जरूर कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, और ऊपर जो टैली हम लगातार दिखा रहे हैं उसमें भी अब थोड़ा सा सुधार हुआ यहां पर, लेकिन कांग्रेस 108 सीटों तक पहुंच गई है। यह अपने आप में बड़ी बात, क्योंकि कांग्रेस ने 52 का आंकड़ा पार किया और उसके बाद 100 का आंकड़ा पार किया है। और 24 करण में अगर खजुराहो की बात करें तो यहां पर वीडी शर्मा आगे चल रहे हैं। आरबी प्रजापति जिनको सपोर्ट दिया गया था गठबंधन की तरफ से, वो फिलहाल पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर तो लग रहा था कि एक तरफा ही मुकाबला होगा। सतना में गणेश सिंह ने वापस से बढ़त बनाई है। सिद्धार्थ सिंह यहां पर पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उन्हें विधानसभा चुनाव में गणेश सिंह को उन्होंने हराया था। गणेश सिंह अब आगे। यहाँ पर मोदी फैक्टर के बारे में जो हम बात करते हैं, उनकी लगातार दौरे रैलियां देखने को मिली। एक बार फिर से गणेश सिंह यहाँ पर आगे हैं, जबकि सिद्धार्थ कुशवाहा पीछे दिखाई दे रहे हैं विधानसभा चुनाव में। जबकि उलट नतीजे, गुना की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से आगे हैं, उनकी साख दाव पर यहाँ पर लगी हुई है, और राव यादवेंद्र सिंह गुना से अब पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो गुना सीट की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी से आगे हो गए, जबकि शुरुआती रुझान में कांग्रेस प्रवीण पाठक आगे थे, लेकिन अब एक बार फिर से भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी से आगे बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विदिशा की बात करें, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आगे हैं। देखिए हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ से शिवराज सिंह चौहान आगे, और उनके सामने भानु प्रताप सिंह मैदान में खड़े हैं, जो पीछे बताए जा रहे हैं। विदिशा सीट की जानकारी हमने, खरगोन की बात करें, खरगोन पर सवाल था। देखिए गजेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर पीछे दिखाई दे रही है। तो खरगोन सीट पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे कि यहाँ पर क्या कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। और दिल्ली में देखिए 7 की 7 सीटों पर 6 सीट पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। एक सीट पर आपको दादी के अदर यहाँ पर हैं, जो इंडिया गठबंधन है, उनकी फिलहाल बढ़त दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस से एक सीट पर आगे चल रही है, तो कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन जो है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर किया है। और देखिए इस वक्त इंडिया गठबंधन की 218 सीटें दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी का भी खाता भी नहीं खुला है, और आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वो जेल से बाहर आए थे, प्रचार किया था, तो सवाल तो हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने देखिए अपना शायद इनका सबसे बेहतर प्रदर्शन होगा अब तक का लोकसभा चुनाव में। इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 2004-2009 में जरूर सपा बसपा ने अच्छा किया था, लेकिन सपा ने यहां पर एक तरफा जिस तरीके से लीड ली है, 37 सीटों पर आगे चल रही है, 27 पर बीजेपी प्लस। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा डिसाइसिव हो सकता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर बीजेपी लगातार 2017 से राज्य में सरकार में है, और 2014 और 2019 में जहां पर एक तरफा लोकसभा चुनाव जीतती हुई भारतीय जनता पार्टी आई है। पिछली बार जरूर कुछ सीटें गिरी थी। और बिहार का और महाराष्ट्र का जो आंकड़ा है वो भी देखना बड़ा दिलचस्प है। ये देखिए बिहार में आरजेडी प्लस 7 पर, बीजेपी प्लस 13 पर। यहां पर ज्यादा उम्मीद की जा रही थी कि महाराष्ट्र में या फिर बिहार में गठबंधन अच्छा करेगा, उत्तर प्रदेश में किसी ने उम्मीद नहीं की थी। असम में देखिए बीजेपी ने अच्छा किया है, 6 और कांग्रेस 3 और अदर 3 यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और जो टैली है उसमें 295 पर इस वक्त एनडीए गठबंधन खड़ा हुआ है, 220 पे इंडिया गठबंधन पहुंच गया है। झारखंड की बात करें तो कुल 14 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास। देखिए अभी 3 से आगे चल रही है, और कांग्रेस और अदर की बात करें तो उनका खाता भी अभी नहीं खुला है। तो यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के साथ आगे दिखाई दे रही है, लेकिन एक एक करके यहाँ पर भी देखिए रुझान आ रहे हैं, अपडेट आपको दे रहे हैं। गुजरात की बात करें, गुजरात से बड़ी उम्मीदें रहती हैं। 26 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों के साथ आगे है, वहीं कांग्रेस के पास 2 सीटें दिखाई दे रही हैं। बड़ी बात है, क्योंकि गुजरात को गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए ये वो राज्य थे जहां पर बीजेपी के लिए सब कुछ अपनी जो स्थिति थी उसको बचाए रखने वाली थी, और यहां पर कांग्रेस या कोई भी पार्टी अगर कुछ भी गेन करती है तो उनके लिए बड़ी बात थी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो,
हिमाचल में बीजेपी ने अपनी पुरानी स्थिति को कायम रखते हुए चारों सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कंगना रनौत भी मंडी सीट से जो है वो लगातार आगे चल रही हैं और आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के आंकड़े, देश भर के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ने चौंकाया। केरल में भी बीजेपी प्लस 1 सीट, कांग्रेस प्लस 13, लेफ्ट 2 और अदर 3। यहां पर भी अगर बीजेपी प्लस 1 पर आ रही है तो यहां पर माना जाएगा कि गेन इस वक्त दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जहां पर इनका उतना वर्चस्व नहीं रहा है। नॉर्थ की बेल्ट और साउथ की बेल्ट में हमेशा देखा गया कि साउथ में कमजोर पड़ जाती है बीजेपी, लेकिन खाता खुला है, 1 सीट अभी है फिलहाल। तो यही बीजेपी के लिए अच्छी बात है। तमिलनाडु में भी कुछ ऐसी स्थिति दिख रही है जहां पर काफी ज्यादा मेहनत इस बार की थी और एनडीए फिर से 300 के पार की स्थिति में दिख रही है, 298 पर मेहनत तो की जाती है लेकिन उम्मीद फिर भी कम रहती है। इंडिया गठबंधन को काफी उम्मीद थी, कांग्रेस को थी और यहाँ पर कांग्रेस की कहीं ना कहीं 13 सीटें आगे चल रही है कांग्रेस, नतीजा भी वैसा दिख रहा है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन, 28 सीटें यहाँ पर, 19 अभी बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं। तो कर्नाटक की अगर हम बात करें तो 28 सीटों में से कांग्रेस के पास 6, जेडी के पास 3 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी फिलहाल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जेडीएस के साथ गठबंधन भी है तो 3 सीटें आप जोड़ सकते हैं बीजेपी प्लस के खाते में। यहाँ पर देखिए 19, 6 और 3 का स्थिति फिलहाल यहाँ पर दिख रही है। हालांकि कर्नाटका में पिछली बार ज्यादा बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर दिखा था और एक तरफा बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री यहां पर दर्ज की थी। इस बार भी अच्छी बढ़त दिख रही है। गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगर हम देखें एक बार फिर से 300 की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है अनिल जी, लेकिन ये जो साउथ, ये देखिए अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है, 300 की तरफ जहां बीजेपी बढ़ती नजर आ रही है वहीं कांग्रेस अब धीरे धीरे नीचे घटती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अनिल जी अगर अब सारी स्थितियों को भांपें, क्योंकि अब तो लगभग ये 2 घंटे के रुझान होने को हैं, तो तस्वीर आपकी नजर में क्या बनेगी? क्या 300 के आसपास ये एनडीए गठबंधन रह सकता है? देखिए अभी तो मैं कहूंगा कि फिर से बहुत सारे बदलाव अभी होंगे। अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो आपने एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताया कि उड़ीसा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर बीजेपी को थोड़ा अच्छा फायदा हो रहा है। देखिए एक स्ट्रेटजी थी बीजेपी की कि उत्तर पूर्वी राज्यों में तो उसका जलवा था, लेकिन इन दक्षिण पूर्वी राज्यों में बीजेपी कमाल नहीं कर पा रही थी। वहां का जो हिंदुत्व है वो राजनीतिक वोट में कन्वर्ट नहीं होता था, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस तरह से प्रयोग किए। वहां पर नरेंद्र मोदी जिस तरह टेम्पलों में गए, जिस तरह मंदिरों में गए, जिस तरह वहां पर कन्याकुमारी गए, जिस तरह उन्होंने आंध्र प्रदेश में गठबंधन किया टीडीपी के साथ, इसका फायदा मुझे लग रहा है, ऐसी स्ट्रेटजी ये फायदा हो रहा है। तो इस बार बीजेपी की जो रणनीति थी कि वहाँ का जो हिंदुत्व है, जो सांस्कृतिक हिंदुत्व है, जो संस्कृति के आधारित हिंदुत्व है, उसको राजनीतिक बिल्कुल रोकना चाहूंगी आपको। एक बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है, मध्य प्रदेश से सभी सीटों पर बीजेपी आगे बताई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटों पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 8 सीटों पर आगे है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 3 सीटों से आगे चल रही है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित तौर पर बीजेपी ने अपने प्रदर्शन को बेहतर किया है और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस बिखरी हुई भी नजर आई मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करेंगे, लगातार नेता यहां से छोड़कर जा रहे थे, लगातार आरोप लग रहे थे, खबरें हम देख रहे थे कि कमलनाथ को लेकर भी आनी शुरू हो गई थी, तो शायद उसका नुकसान यहां पर दिख रहा है। मैं इस पर जावेद खान जी से जरूर रिएक्शन चाहूंगा। जावेद जी, मध्य प्रदेश में आप कह रहे थे डबल डिजिट, यहां तो अभी खाता तक नहीं खुलता नजर आ रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में अभी जो रुझान है ये शुरुआती है और अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और कांग्रेस के पक्ष